Good morning, students. Today we are going to discuss the new topic of your third chapter, that is private, public, and global enterprises. बच्चे, as we have discussed yesterday, the departmental undertaking, its merits and demerits. I have shared you a link, and now today we are going to discuss the public corporation. तो फर्स्टली बेटा, पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं? पब्लिक कॉरपोरेशंस वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। मीन्स जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रेलवे सिस्टम हो गई, ये सारी चीज़ें। और जो आपका ONGC टाइप जो होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वगैरह, ये सारे जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। ये वो कॉरपोरेशंस होते हैं बेटा जो किसी एक्ट के थ्रू लगाए जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एक्ट्स हैं उसके अंडर ये आते हैं। ठीक है, तो टुडे विल डिस्कस द मैरिट्स एंड डिमेरिट फर्स्ट। तो फर्स्ट द मैरिट्स। तो मैरिट्स क्या है बेटा? मैरिट्स का मतलब एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? सबसे पहले ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है? अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद द इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली फ्लेक्सिबल होकर काम कर लेती है, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक इसमें किसी की नहीं होती, क्योंकि वो खुद से ही एक्ट्स के थ्रू बनी होती है। क्विक डिसीजन, क्योंकि ज़्यादा इसमें किसी मिनिस्ट्रीज या किसी से रेड टेपिज्म वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं, इसलिए क्विक डिसीजंस आ जाते हैं। सर्विस मोटिव, इनका जो मेन मोटिव होता है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, कि कैसे उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं काफ़ी फॉर्मल कॉरपोरेशंस होते हैं, इसलिए इसमें जो स्टाफ होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब कि जो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए इनका जो रिक्रूटमेंट होता है जो एम्प्लॉयज़ का, वो बहुत ही एक अच्छे खासे एग्ज़ाम्स के थ्रू और इंटरव्यूज़ के बाद ही इसमें रिक्रूटमेंट होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है, अच्छे ढंग से एक तरीके से काम होता है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके होते हैं जो कि पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। जो 3 टियर जो मैनेजमेंट होता है, लोअर, मिडिल एंड अपर मैनेजमेंट के थ्रू इनका काम चलता है। अब है डिमेरिट्स। तो डिमेरिट्स क्या है कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। जो हमने यहाँ पे मैरिट्स में पढ़ा है, ऑटोनॉमी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये बोल रहे हैं कि केवल पेपर में ही रह जाता है। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो केवल पेपर तक ही लिमिट होकर रह जाती है। अदरवाइज़ इसमें काफ़ी जो रोक टोक हो जाती है गवर्नमेंट की या किसी भी चीज़ की, तो उसकी वजह से काफ़ी काम डिलेड भी होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि ये कोई एक स्पेशल ओनरशिप इसकी नहीं होती है, किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, इस वजह से जो इनिशिएटिव, जो फर्स्ट स्टेप लेना, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, इससे लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। रिजिड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी रिजिड होता है। रिजिड इन द सेंस कि काफ़ी उलझा हुआ, मतलब समझ ही नहीं आता है कि कौन सा काम किसने करना है, कैसे करना है, क्या एक्ट है, क्या उसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं। अनफेयर प्रैक्टिस, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट की जो बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिस कर देते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए चार्ज लगा देते हैं, कुछ भी हो जाता है, अपनी मोनोपोली चलती है उनकी, सोशल पावर को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनी तो सिंपली वो कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं। इन कंपनीज़ को हम कंपनी एक्ट 1956 के अंडर डालते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया, जो कि है आपका कंपनी एक्ट 1956। ये अलग से भी आपके पास आ जाएगा 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान में मशीन टूल्स, ये सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही होती है। इनके फीचर्स क्या है देखो। इसके फीचर्स हैं रजिस्ट्रेशन, की गवर्नमेंट की जो भी कंपनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, कंपनी एक्ट 1956। ओनरशिप, ओनरशिप जो होता है वो कंपनी का जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, इट्स होली और पार्शली ओन्ड। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाता है, गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आते हैं, वही उसका मैनेजमेंट देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम्स। गवर्नमेंट के नाम से ही इनकी जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी या बेची जाती है।
ठीक है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, जो जैसे मान लो रेलवे मिनिस्टर, जैसे हमने देखा है रेलवे मिनिस्टर, पोस्टल मिनिस्टर, तो ये सब क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर टेकन आते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनमें हर डिपार्टमेंट का एक अलग मिनिस्टर होता है। फिनेंशियल ऑटोनॉमी, जो फिनेंशियल गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज अ बोरिंग पावर्स, रेज कैपिटल, पैसों की कमी नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर टेकन होती है, तो इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। एफिशिएंट स्टाफ मतलब जो स्टाफ होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, अच्छे से काम वाम करता है क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सिंसेरली उन्हें हायर करती है। ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी टर्म होती है बेटा। इट मीन्स कि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, काम करने के लिए दिया गया है, उसे दे के छोड़ा नहीं गया है, बाद में आपसे पूछा जाना कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, किस तरह किया, तो वो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब इसमें भी कुछ मेरिट्स हैं, तो मेरिट्स क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, the government company is relatively free from the government and political interference, क्योंकि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ऑटोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं इसमें काम करती। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हद से ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से काम तरीके से नहीं हो पाता है। एफिशिएंट स्टाफ, द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स, गवर्नमेंट की कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो खुद के अपने होते हैं, जिसकी वजह से जो काम होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने हिसाब से रिक्वेस्ट करती है, और अपने हिसाब से एम्प्लॉय जब रिक्वेस्ट करती है तो काफ़ी एफिशिएंट होती है। कोलैबोरेशन, द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल द अकोमोडेशन मैनेजरियल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो बंदे हायर करती है उनको अच्छे से उनकी मैनेजरियल स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज़ को देख के उनको हायर करती है, जिसकी वजह से काम बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ऑटोनॉमी केवल पेपर तक सीमित रह जाती है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है क्योंकि मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड पैक विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें केवल गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए वो अपनी अपनी चलाते हैं। ठीक है। So that is all for today, and tomorrow we'll discuss the next topic. Till then, you revise this and make the notes related to the topic. And uh, this Saturday, you are going to have your economics weekly test. First two chapters you are going to take in first weekly test, and that's all for today. Take care.